हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 9 चैप्टर 15 हमागुची का क्वेश्चन आंसर जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपका गुरुजी दानेश्वर ध्रुव जी। तो चलो करते हैं क्वेश्चन का आंसर बनाना शुरू जी। तो चलो आ जाओ भाई। क्लास 9 रीडिंग सी हमागुची चैप्टर 15 का क्वेश्चन आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। कंप्रीहेंशन में पहला क्वेश्चन दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अर्थात निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका पहला पॉइंट का क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस डू फाइंड बिटवीन द सेलिब्रेशन ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल डिस्क्राइब्ड इन द लेसन एंड दैट सेलिब्रेटेड इन योर विलेज और टाउन। अर्थात क्या अब इस पाठ में दिए गए फसल काटने के बारे में मनाए गए उत्सव और अपने गांव और कस्बे टाउन में मनाए गए फसल काटने के उत्सव के अंतर और समानता का वर्णन कर सकते हैं, है ना। तो हम करेंगे इसमें डिफरेंस, भिन्नता का वर्णन। तो आंसर बनेगा यहाँ पर, द हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन माई टाउन इज डिफरेंट फ्रॉम द लेसन because the main ritual performed is to worship cow and bull, which is not similar to the prescribed text। अर्थात हमारे कस्बे में फसल काटने का त्यौहार कुछ अलग अर्थात भिन्न तरीके से मनाए जाते हैं। हमारे लिए छत्तीसगढ़ में जो पाठ में दिए तरीके से अलग है, क्योंकि यह मुख्य रीति रिवाज गाय और बैल की पूजा से किया जाता है, जो दिए गए पाठ्य पुस्तक से मेल नहीं खाता, भिन्न है। तो इस तरह से बना लेंगे ना, तो बन जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हमागुची वाज फ्राइटेंड बाय द सुनामी। वाई? हमागुची सुनामी से डरा हुआ था, क्यों? राइट डाउन द एक्सप्रेशंस विच कन्वे हिज फियर। किन अभिव्यक्ति से डर संप्रेषित करता है, लिखे। जो उसका एक्सप्रेशन है उसको हमें लिखना है, डर का एक्सप्रेशन है उसे हमें लिखना है ना। तो टेक्स्ट अर्थात बुक से लिखना है। तो आंसर बन जाएगा, देखिए, हमागुची वाज फ्राइटेंड बाय द सुनामी बिकॉज ही हैड अर्लियर सीन द डिजास्टर्स इफेक्ट ऑफ सुनामी इन हिज लाइफ। अर्थात हमागुची को सुनामी से डर था क्योंकि वह उसके पूर्व उसने सुनामी से होने वाले तबाही के प्रभाव अपने जीवन में देख चुके हैं, है ना। द एक्सप्रेशंस विच कन्वे हिज फियर, और अब इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, द सी हैड बिकम menacing, dark green and very rough. The tide had changed all of a sudden. Instead of the waves rolling on to the beach, the water was now running away from the beach. He knew what the sea would do. अब इसके आगे है अभिव्यक्ति जिससे डर की बातें कर रहे हैं, जैसे डरावना गहरा हरा रंग समुद्र का जल, है ना। डरावना मीन्स क्या हो जाएगा, मैंने सिंह मीन्स डरावना हो जाएगा। और भयावह ज्वर टाइड का अचानक राह बदल देना। समुद्र की लहरों को तट पर छूना, परंतु समुद्र का पानी तट से ऊपर आ जा रहे हैं तथा उन्हें यह भी मालूम था कि समुद्र क्या कर सकता है। तो इस तरह से बना लेंगे तो क्वेश्चन 2 का आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 3 को देखते हैं, टाटा सेड दैट हिज ग्रैंडफादर वाज मैड। कमेंट ऑन योन्स यूज ऑफ द वर्ड मैड फॉर हिज ग्रैंडफादर। अब ये भी हो सकता है, पहले इसका क्या होगा, है ना। टाटा ने कहा कि उसके दादाजी पागल हैं। योन्स ने पागल शब्द का प्रयोग अपने दादा के लिए किया, स्पष्ट करें क्यों किया, वो लिखना है हमें आंसर में। अब हो सकता है जो योन है वो नहीं जानता हो
मैड मीन्स क्या होता है, ऐसा भी है, और क्यों किया वो आपके लेसन में है, उसी के आधार पर बनाते हैं आंसर। तो आंसर बन जाएगा, देखिए, टाटा सेड दैट हिज ग्रैंडफादर वाज मैड बिकॉज ही वाज वेरी पजल्ड टू सी व्हाई डिड हिज ग्रैंडफादर लीड द टॉर्च एंड सेट फायर टू हिज ओन राइस सैक, सैक मीन्स बोरा, है ना। अर्थात टाटा ने दादाजी को पागल इसलिए कहा कि वे बहुत ही उलझे थे, पजल थे, और उन्होंने मसाल जलाकर, टॉर्च जलाकर, है लीड टॉर्च लिखा है, टॉर्च जलाकर अपने ही चावल की बोरी को आग लगा दी, इसलिए पागल का। तो ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन 3 का आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक द बेल्स इन द टेम्पल कन्वेड टू द विलेजर्स, अर्थात क्या मंदिर की घंटी गांव के लोगों को कोई संकेत दे रही थी। तो आंसर बन जाएगा, देखिए, द बेल्स इन द टेम्पल कन्वेड टू द विलेजर्स दैट देयर वाज अ इमरजेंसी इन देयर विलेज सो दे नीडेड टू रश टुवर्ड देयर विलेज, अर्थात मंदिर की घंटी गांव के लोगों को यह संकेत दे रही थी कि आफत की स्थिति उनके गांव में आ गई है, ताकि वे सभी अपने गांव की ओर जल्दी से पहुंचे, है ना, रश टुवर्ड देयर विलेज। तो इस तरह से बनाएंगे तो बन जाएगा क्वेश्चन 4 का आंसर। क्वेश्चन 5 को देखते हैं। हाउ वुड यू डिस्क्राइब हमागुची, हमागुची का कैसे वर्णन करोगे, वर्णन कीजिए। तो आंसर बन जाएगा, देखिए, हमागुची वाज अ सेल्फलेस मैन हु sacrificed his wealth to make his villagers aware of the disaster, अर्थात हमागुची एक निस्वार्थ व्यक्ति था जो अपनी समस्याओं को छोड़, है ना, अपने गांव के लोगों की तबाही होने से बचाना चाहता था। तो यह बन जाएगा आपका क्वेश्चन 5 का आंसर। क्वेश्चन 6 को देखते हैं। डिस्क्राइब द इफेक्ट of the tsunami on the village. You can take the description from the text and also from your imagination, अर्थात वर्णन करें सुनामी का प्रभाव गांव पर क्या असर किया। अपनी कल्पना और पाठ्यपुस्तक की सहायता से वर्णन करें। अपनी कल्पना से भी लिख सकते हैं और पाठ्यपुस्तक का सहारा भी ले सकते हैं। तो आंसर तो लंबा बनेगा ये। तो आंसर बन जाएगा, देखिए, The effect of the tsunami on the village can be understood from the text thus, inverted comma में रहेगा इसके बाद, when the cloud of spray had disappeared, the people saw a wide sea roaring over what was once their village. Great energy waves tumbled above the housetops, roaring and tearing off houses, trees, anything that came in its way. Great big rocks were torn away like they were pebbles being tossed around, अर्थात सुनामी का प्रभाव अर्थात असर गांव पर इस प्रकार पड़ा जो कि पाठ्य पुस्तक से समझ आता है कि जब बादलों का फुहारा हटा तो गांव के लोगों ने देखा कि एक विशालकाय समुद्र की आवाज़ और उनके पीछे जो उनका गांव हुआ करता था, समुद्र की लहरें अपनी प्रवाह से सब कुछ बहा कर ले गई। पेड़, घर, पशु पक्षी जो भी उसके रास्ते पर आए और बड़े बड़े चट्टान अर्थात रॉक भी ऐसे बह गए जैसे छोटे कंकड़ हो। तो इस तरह से बनाएंगे ना तो बन जाएगा क्वेश्चन 6 का आंसर। क्वेश्चन 7 पर आ जाते हैं। व्हाट डू यू थिंक वुड हैव बीन द एफर्ट्स दैट द विलेजर्स वुड हैव मेड टू ब्रिंग लाइफ बैक टू नॉर्मल, क्या तुम्हें लगता है कि गांव के लोगों ने किस प्रकार की कोशिश की जिससे उनकी जिंदगी फिर से आम जीवन की तरह चल पड़े।
तो आंसर बन जाएगा, देखिए यहाँ पर, द विलेजर्स शुड यूनाइट एंड ट्राई टू ओवरकम देयर लॉसेस, दे शुड हेल्प ईच अदर टू बिल्ड देयर हाउसेस एंड हेल्प ईच अदर फॉर मेकिंग देयर फील्ड्स फर्टाइल। अर्थात गांव के लोगों को एक साथ होकर फिर से एकजुट होकर अपनी क्षति को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। वे एक दूसरे की मदद करके अपने अपने घरों को फिर से बनाएं और एक दूसरे की सहायता करके सभी के खेतों को फिर से उपजाऊ बनाएं, फर्टाइल बनाएं। तो इस तरह से बन जाएगा क्वेश्चन 7 का आंसर। चलो अब आ जाता है वोकैबुलरी शब्दकोश में। इसमें क्वेश्चन दिया गया है, लुक एट द पिक्चर्स गिवन अबव, दे शो डिफरेंट वाटर रिलेटेड नेचुरल डिजास्टर, हाउ आर सुनामी, फ्लड एंड साइक्लोन डिफरेंट, लिस्ट अदर नेचुरल डिजास्टर। अर्थात ऊपर दिए गए चित्रों को देखें, वे विभिन्न जल संबंधी प्राकृतिक आपदा नेचुरल डिजास्टर को दिखाते हैं। जैसे दिया है सुनामी, बाढ़, फ्लड और चक्रवात साइक्लोन कैसे भिन्न है। अन्य प्राकृतिक आपदाओं की सूची बनाइए, अर्थात लिस्ट अदर नेचुरल डिजास्टर। तो आंसर बनेगा, देखिए यहाँ पर हमें सुनामी है और फ्लड बाढ़ है और साइक्लोन चक्रवात है, उसका विवरण लिखना है। उसके पश्चात अदर नेचुरल डिजास्टर को यहाँ पर पॉइंट आउट करना है, मतलब लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो फ्लड आंसर बनाते हैं। फ्लड अर्थात सुनामी का पहले बना लेते हैं। सुनामी का बनाएंगे तो इसका आंसर बन जाएगा, अर्थक्वेक टेक्स प्लेस इनसाइड द सी एज अ रिजल्ट ऑफ whirlpool ऑफ वाटर वेव्स आर फॉर्म्ड। अर्थात भूकंप समुद्र के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? इनसाइड में होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जल तरंग वेव में भंवर बनते हैं, whirlpool बनते हैं। यह हो जाएगा। अब बाढ़ अर्थात फ्लड का बनाते हैं, कवरिंग विथ वाटर ऑफ अ प्लेस और ओवरफ्लो ऑफ वाटर थ्रू रेन और रिवर्स। अर्थात किसी स्थान के जल से आच्छादित होना, अर्थात जल पूरी तरह से भर जाना, या वर्षा या नदी के द्वारा जल का अति प्रवाह। अब वर्षा के जल के कारण जब नदी में अति प्रवाह होगा तब उसे कहेंगे हम लोग बाढ़। ठीक, साइक्लोन अर्थात चक्रवात का बनाते हैं, अ वायलेंट ट्रॉपिकल विंड और स्टॉर्म मूविंग वेरी रैपिडली इन अ सर्कल राउंड अ काम सेंट्रल एरिया। अर्थात एक हिंसक उष्णकटिबंधीय हवा अर्थात ट्रॉपिकल विंड। अब विंड किसे कहोगे? जब बहती हुई हवा रहता है ना, उसको विंड कहा जाता है, अर्थात पवन। और एयर मीन्स होता है हवा। ठीक है, अर्थात एक हिंसक उष्णकटिबंधीय हवा या तूफान स्टॉर्म एक शांत केंद्रीय क्षेत्र के चारों ओर एक चक्र में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तब उसको कहोगे साइक्लोन। ठीक, ये तीनों का हो गया। अब लिखेंगे आंसर में, अदर नेचुरल डिजास्टर आर, अन्य जो है प्राकृतिक विपदाएं हैं, है ना, आपदा है। तो लिखेंगे हरिकेन, कैटरीना, है ना, वाइल्ड फायर, श्रिंकहोल और लैंडस्लाइड और टॉर्नेडोस। ये सब क्या है? नेचुरल डिजास्टर है। तो इस तरह से बना लेंगे तो वोकैबुलरी क्वेश्चन 1 का आंसर बन जाएगा। चलो अब देखते हैं वोकैबुलरी क्वेश्चन 2 को। इसमें दिया गया है द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड सुनामी इज साइलेंट। अर्थात टी जो है इसमें क्या है? साइलेंट है, इसका उच्चारण नहीं किया जाता। स्पीक दिस वर्ड्स अलाउड एंड सर्कल द साइलेंट लेटर। कोष्टक में एस दे दिया गया है। शब्द का पहला अक्षर सुनामी मौन है, अर्थात टी मौन है। इन शब्दों को जोर से बोले, अलाउड बोले, है ना, स्पीक अलाउड। और क्या करना है?
साइलेंस अक्षर को घेरें, अर्थात कोष्टक में घेरना है। जैसे दिया गया है इसमें देखो, वुड, कुड, डम, टॉम और नो, तो ऐसे बहुत सारा दिया गया है। तो देखो पहला वुड में जो है एल साइलेंट हो जाएगा, कुड में एल हो जाएगा, और टॉम में क्या हो जाएगा, बी साइलेंट हो जाएगा। तो इस तरह से एक बार बना के इसको दिखा देते हैं, है ना। तो इस तरह से इसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, नोट आउट कर लेना इसको। तो इस तरह से बना लेंगे ना, तो बन जाएगा आपका वोकैबुलरी क्वेश्चन 2 का आंसर। चलो अब देखते हैं ग्रामर क्वेश्चन को। इसमें दिया है रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, जो निम्नलिखित पैराग्राफ है उसको पढ़े फ्रॉम द स्टोरी, स्टोरी से पैराग्राफ को पढ़ो। कौन सी स्टोरी, हमागुची से। अब इसमें दिया गया देखो, लॉन्ग एगो। अब देखो ओल्ड मैन से पहले क्या लगा है, एन लगा है, और एन क्या है, आर्टिकल है। ओ जो है वावेल है, और वावेल से पहले क्या लगाया जाता है, आर्टिकल में एन लगाया जाता है। या आवाज़ स्वर की तरह हो तब भी एल लगाएंगे, इसलिए क्या बन गया, एन ओल्ड मैन, है ना। वैसे ही पढ़ते जाओगे। उसके बाद लिया है ए विलेज, अब वी क्या है, कंसोनेंट है, इसीलिए ए लगा है। अब देखो द एज लिखा है, क्या लिखा है, एज ऑफ अ प्लाटू मीन्स पठार। पी तो कंसोनेंट है तो ए लगा है, लेकिन द एज लगा है, किनारा, ठीक है, पठार का किनारा, जो एक रहे, अनोखा रहे, जैसे सन, मून, है ना, या जिसका रिपीट हो, जिसको संबोधित पहले कर चुके हों, तो द का इस्तेमाल किया जाता है। तो अनोखा है, इसीलिए यहाँ पर क्या लगा है, द लगा है। जैसे माउंटेन, द माउंटेन लिखा है, ठीक है। और वैसे ही अलग लाइन में जाओगे तो द सी और द फुट, द माउंटेन, अलॉन्ग द शोर और द लिटिल। अब लास्ट में दिखा है द वर्ड इज बोल्ड आर आर्टिकल, जो जितने भी बोल्ड दिखाई दे रहे हैं वो आर्टिकल है, अर्थात उपपद है, ठीक है। अगर वीडियो और देखना है तो ग्रामर सेक्शन प्लेलिस्ट में चले जाना हमारे चैनल में, तो आर्टिकल पढ़ा दिया गया है, तो वहाँ जाकर एक बार और अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन जो ब्लैंक दिख रहा है आगे दिखेगा, उसको फिल करना प्रारंभ करते हैं। तो इस पैराग्राफ को ध्यान से देखिए, है ना। अब इसमें जो ब्लैंक है उसी को फिल करेंगे, ए एन द का प्रयोग करना है। यहाँ पर दिया है देखो ओल्ड मैन, और नीचे लिखा क्या, अंडरलाइन, है ना। तो ये बन जाएगा आपका एन ओल्ड मैन। 2 नंबर में देखो मेन लिखा है, तो इसमें बन जाएगा द मेन, क्योंकि मेन का इस्तेमाल यहाँ पर द ओल्ड मैन में हो गया है, तो द का इस्तेमाल हो जाएगा, तो ये इसमें द फील्ड कर लेंगे। 3 नंबर में देखो ब्लैंक दिया, उसके बाद दिया है सन्स, तो ये भी हो जाएगा, द आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। इसमें फील्ड कौन सा करना है, द आर्टिकल का यूज़ करना है, ठीक है। 4 नंबर फिर देखो ओल्ड मैन दिया है, तो यहाँ पर द ओल्ड मैन होगा, क्योंकि द ओल्ड मैन एक बार इस्तेमाल कर चुके हैं, ठीक है, उपयोग हो गया है इस पैराग्राफ में। तो 5वां नंबर देखो कहाँ पर है, तो 5वां नंबर में दिया है देखो प्रैक्टिकल, है ना, और प्रैक्टिकल के पहले आ जाएगा ए, क्योंकि पी जो है कंसोनेंट है, ठीक। 6 नंबर में दिया है इविल, और इविल क्या है, एक विशिष्ट है, तो यहाँ पर आ जाएगा द इविल्स, ठीक है। अब 7 नंबर देखो यहाँ पर लिखा है स्टिक, तो इसमें हम लोग फिल कर देंगे ए स्टिक, क्योंकि एस क्या है, कंसोनेंट है। नेक्स्ट आ जाओ 8 नंबर में, तो 5 दिया गया है, और 5 के पहले क्या लिखेंगे, द, क्योंकि ये नंबर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 9 नंबर का ब्लैंक कहाँ पर है, यहाँ पर दिया है बंडल, है ना, तो बंडल वाले में आ जाएगा आपका ए बंडल हो जाएगा, बी कंसोनेंट है। एंड नेक्स्ट देखो दिया गया है फॉगॉट। अब इसमें 10 नंबर है ना, तो इसमें लिखेंगे हम लोग द, विशिष्ट है ये, इसीलिए 10 हो गया। अब 11 नंबर देखते हैं कहाँ पर है, नीचे पैराग्राफ में है, फॉगॉट लिखा है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। एंड 12 नंबर दिया है स्टिक्स,
है ना। तो स्टिक्स क्या हो जाएगा आपका, ए स्टिक्स हो जाएगा। एस क्या है, कंसोनेंट है। तो इस तरह से जितने भी 12 अर्थात 12 ब्लैंक था उसमें हम लोगों ने आर्टिकल वर्ड ए एंड द का यूज़ किए। तो इस तरह से बनाएंगे ना तो बन जाएगा आपका ग्रामर क्वेश्चन का आंसर। साथ ही इस लेसन का भी क्वेश्चन आंसर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और अधिक वीडियो की जानकारी के लिए, अन्य वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो कि इस चैनल पर नया वीडियो बन गया है। तो इसी आशा के साथ आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।